हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, दैट मीन्स दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये जो चैप्टर है ये टोटल 8 to 9 मार्क्स कंसीडर करता है, जिसमें से 4 to 5 मार्क्स के आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं और इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चंस आपके जुड़े हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अगर आपके a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, अगर a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो 3 कंडीशंस आप इसके लिए बना सकते हैं। पहला, कंसिस्टेंट। इसको अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में इट इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी होगी अगर a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है। a1 और a2 b1 b2 क्या है, अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले हम टेबल समझने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये x + y 5 दे रखा है, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर कर लीजिए, y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है ये a1 a2 है, y की क्या है b1 b2 और ये है c1 c2। दैट मीन्स देखिए, a1 जब आप लिखेंगे तो a1 कितना हो गया, x के आगे एक कोई नंबर नहीं था तो 1 मेंशन कर लिया तो 1। a2 कितना हो गया आपके पास, x के आगे देखिए कितना है 2। नेक्स्ट b1 देखिए यहाँ पे कितना है 1, b2 कितना है, y के आगे देखिए 2। सेम c कितना हो गया आपका 5, c1 और c2 10 हो गई वैल्यूज। अब देखो, जब मैं इनको इक्वल में रखूंगा तो देखिए 1/2 1/2 और 5/10, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो ये भी कट हो सकता है ना, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये तीनों इक्वल आ गए। जब ये तीनों इक्वल आ गए दैट मीन्स a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, ऑल 3 आर इक्वल। लेकिन अगर ये से 1/2 है और ये 1/3 आ जाता तो इसको हम लिखते हैं नॉट इक्वल। तो चलिए एक बार वापस से हम टेबल में चलते हैं। तो जैसे अगर आपके पास कंडीशंस हैं कि a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा। इसमें अगर लाइंस बनेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी और अगर सॉल्यूशन वाइज आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। क्लियर। सेकंड, a1 a2 b1 b2 इक्वल है, जैसे 1/2 1/2 आ गया, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए 3/4 है तो ये नॉट इक्वल हो गया ना। तो अगर a1 a2 b1 b2 इक्वल और c1 c2 नॉट इक्वल है देन आपका इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन को हम क्या लेते हैं, इनकंसिस्टेंट। और लाइन कैसी बनेंगी इसमें, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपके जब आप ग्राफिकल सॉल्यूशन में करवाऊंगा तब बहुत काम आएंगे, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट, और अगर हम सॉल्यूशन वाइज आते हैं तो देयर इज अ नो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, थर्ड, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर ऑल 3 इक्वल आ रहे हैं फिर वही इसको भी कंसिस्टेंट लेंगे। तो देखिए, कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हो गई। फर्स्ट, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ऑल 3 आर इक्वल, तो भी हम कंसिस्टेंट कंडीशंस लेंगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा था ना, तीनों इक्वल होने चाहिए। और अगर आप लाइन वाइज जाएंगे तो ये कैसी लाइंस बनाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर। और इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल। तो आप जब 3.2 के आपकी एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें आपसे या तो लाइन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको पहले ये कंडीशंस बना के देख लेनी है कि किस लाइन को इंडिकेट कर रहा है। या सॉल्यूशन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वही ये आप बना करके ये लाइन वाइज भी क्लियर कर सकते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे ग्राफिकली पूछा जाए तो भी आप इसको रफ में कर लेंगे। रफ में अभी मैं सिखाऊंगा जब हम ग्राफिकली करेंगे कि आपको पहले से पता होगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। सपोज दैट अगर a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं तो जो आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, मतलब वो ग्राफ की दोनों लाइन ऐसी बनेंगी जो एक दूसरे को कट कर रही हों। आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब इस टेबल को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, जो मैंने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन किया तो ऑल 3 इक्वल आ गए। तो अगर ऑल 3 में अगर मुझसे वो क्वेश्चन पूछता है इट इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसिस्टेंट। तो इसकी कंडीशंस क्या हो गई, फर्स्ट इसका आंसर अगर कंसिस्टेंट के लिए पूछ रहा है तो इट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, सेकंड वन, अगर आपसे पूछता लाइन वाइज, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन, तो कौन सी होंगी इसमें, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वाइज अगर देखेंगे तो कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन वाइज देखेंगे तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस।
इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल। तो तीनों में से जिस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछता है आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वापस से देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल्स थे, तो ये तीनों की कंडीशंस इस पे लागू होती हैं। डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। अब हम देखिए सेकंड वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए वही A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू और ये C1 की दे रखा है, तो वह वापस से A1 अपॉन A2 तो 1/3। नेक्स्ट देखिए B1 की वैल्यू क्या है -1, B2 की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पर 8/16 C1 और C2, तो ये 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। तो गौर से देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये A1 A2 B1 B2 तो इक्वल हो गए, 1/3 आ रहे हैं ना, लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल। तो C1 C2 कंडीशंस क्या बन गई, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 बट नॉट C1 C2 इज नॉट इक्वल। तो इसके लिए कौन सी कंडीशंस आ गई, आ जाइए वापस से देखिए अपने टेबल में। अगर लाइन वाइज पूछेगा तो क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट। अगर आपको लाइंस वाइज पूछेंगे तो पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन वाइज नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो ये आपका एक और पार्ट सॉल्व हो गया आपके लिए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस में से इस टेबल के बिहाफ पर ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, एक और यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट भी रह गया है हमारे पास। तो थर्ड वाले पार्ट में देखिए A1 और A2 की वैल्यू क्या है, 2/4, B1 की 1, B2 की -2 और ये 6/4। तो देखिए जो जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हाफ प्लस का है, देखिए ऐसे आया ना, ये 1/2 माइनस का और ये 3/2। तो ये माइनस का 1/2 है, प्लस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना। तो क्या कंडीशन आ गई, A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2। तो जैसे ही ये नॉट इक्वल आ गए तो ये किसकी कंडीशंस को दिखाएंगे, फर्स्ट वाले में चले जाइए। तो फिर वही, अगर कंसिस्टेंट वाइज देखेंगे तो कंसिस्टेंट, लाइन वाइज देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन वाइज देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशंस। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया है आपको, which of the following pair of linear equation are consistent and obtain the solution in a such case graphically। तो इसके लिए मैं इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था ये कंसिस्टेंट आया था ना हमारे पास, 1x + 1y = 5 and 2x + 2y = 10। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूं, 1x + 1y = 5 and 2x + 2y = 10। ठीक है, तो जैसे हम इसमें A1 A2 की वैल्यूज देखेंगे तो A1 A2 की वैल्यूज ही लिख देते हैं। चलिए A1 कितना है, देखिए आपके पास 1, A2 2, B1 1, B2 2, नेक्स्ट C1 5 और C2 10, यही वैल्यूज हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो A1 A2 equals to B1 B2, next C1 C2, all three are equals। तो ये तीनों हमारे पास इक्वल्स आ गए। तो जैसे ही ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल्स आ गई हैं तो अब हमारी कंडीशंस क्या हो गई, इट इज, हम क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्टेंट। जैसे ही कंसिस्टेंट वर्ड यूज किया, नाउ अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केस ग्राफिकली। तो ये कंसिस्टेंट आ गया, अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। देखिए हम सॉल्यूशन जैसे ही लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए x + y = 5। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 - y। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू पुट करते जाना है और आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखिए हम करके देखते हैं इसको कैसे आती है वैल्यूज। आप चाहे तो 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की आपकी जो भी वैल्यूज आप रखना चाहें, जैसे सपोज दैट मैंने रख दिया y की वैल्यू 3, ये आपको हमेशा मन से रखना होता है और ऐसी वैल्यूज रखनी होती है जो इसके साथ इजीली सॉल्व हो जाए। तो 5 में से 3 गया तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो y की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, 3, और x की वैल्यू क्या आ गई है,
2। नेक्स्ट अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए वैल्यू रख देता हूँ कुछ भी रख दीजिए, सपोज दैट मैंने 8 रख दिया। क्या रख दिया? 8। तो प्लस माइनस माइनस मैंने इसीलिए 8 रखा क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 3 रख देते हैं, 8 में से 5 या 3। लेकिन देखिए प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बिगर का लगता है, तो ये माइनस का 3। आपने y की वैल्यू क्या रखी? 8, और आपके पास x की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 3। क्लियर? नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड इक्वेशंस फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशंस क्या आती है हमारे पास? देखिए एक बार, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, यही है ना। तो मैं जैसे एक तो ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो सेम इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये 2 से 10 कट हो गया 5 टाइम, तो ये x इक्वल्स टू देखिए फिर वही प्लस का 5 प्लस y इधर गया तो माइनस का y, सेम यही की इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। तो अब आप इसमें फिर इसकी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यूज निकाल दीजिए, जो भी वैल्यूज आपको अच्छी लगें। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 0 रख दी y की, अब की बार मैंने 0 रखा तो 5 में से 0 गया तो 5, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5। फिर वही अगर मान लीजिए मैं 8 रख देता हूं तो 5 में से 8 गए तो 3, लेकिन साइन हमेशा बिगर का तो माइनस का 3, तो मैंने y की वैल्यू 8 रखी -3। ये वैल्यूज आ गई। अब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आता हूं मीन, जब आप इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे आपको इजीली सॉल्व तो सभी बच्चे कर लेते हैं, आंसर्स कैसे पता होंगे? देखिए इसमें जो हमने कंडीशंस देखी थी, एक बार मैं वापस लेके चलता हूं, तो ऑल 3 इक्वल आए थे ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? देखिए ग्राफिकल में आ जाइए। ग्राफिकल में जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो उसमें कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइन बन रही है तो दैट मीन्स कि ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 7 है। ड्रॉ, देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इनका हमें ग्राफ बनाना है सबसे पहले, तो चलिए पहले हम ग्राफ का काम कर लेते हैं। फिर देखिए आगे भी क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, और इनके हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं जो इनकी वर्टेक्स बनेंगी ऑफ द ट्राइंगल। इसने ट्राइंगल क्यों वर्ड यूज में लिया है, उसका रीजन ये है कि जब आप इसके ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पर ये ट्राइंगल बनाएगा। तो पहले हम एक बार वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इसके, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस का 1 है, इधर गया तो -1, ये +1 था ना, -1 कर दिया मैंने। अब ये -1 की माइनस वाई है, अगर उधर वैल्यू भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +y। अब आप कोई सी भी वैल्यूज रख दीजिए इसके अंदर, 2 जो भी आपको वेल एंड गुड लग रहा है। सपोज दैट मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, +1। तो देखो y की जैसे मैंने प्लस रखा तो माइनस प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैं 1 की जगह मैं रख देता हूं 2, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1, तो मैंने क्या रखा था, प्लस का 2, तो वैल्यू क्या आई मेरे पास, प्लस का 1। ऐसे ही आप इसमें जो भी वैल्यूज आप रखना चाहें वैल्यूज रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन सेकंड इक्वेशन देखिए, इन सेकंड इक्वेशन जैसे ही आप शुरू करेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस का 12, इधर गया तो प्लस का 12 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 3x इक्वल्स टू 12, प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2y। जब हमें सिर्फ x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 12 माइनस 2y, और ये जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो आपको गलतियाँ नहीं करनी, मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। कोशिश करें कि आप ऐसी कंडीशन में 0 से ही शुरुआत करें। देखिए जैसे ही मैं 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अगर मैं यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 0, y की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर की, 0, नीचे 3 है तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 12/3, तो 3 4 जा 12।
ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है जिससे ये क्लियरली सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो रहा है, अगर अपॉन में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 और 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 2 रख के देख लीजिए तो 2 2 जा 4, 12 में से 4 गए तो 8, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। मैं अपॉन में आंसर नहीं लाना चाह रहा, इसीलिए मैं आगे तक जा रहा हूँ। नेक्स्ट 4 रख के देखिए तो 4 2 जा 8, 8 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, वो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने 3 नहीं रखा था, एक बार 3 भी रख के देख लीजिए, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए तो 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम में क्या रख रहा हूँ 3, तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 गए तो 6 बाय 3, 3 2 जा 6। तो मैंने y की वैल्यू क्या रखी 3 और 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। तो ये वैल्यूज इस तरह से आप रख के चेक कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं अगर नहीं आए अपॉन में तो अपॉन में रख दीजिएगा। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को देख रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड को, जब आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ग्राफ में जब आप ऐसे लाइंस बनाते हैं, ठीक है, ये x में +1 +2 +3, ये x को, ये x डैश में -1 -2 -3, ऐसे y में +1 +2 +3 और नीचे -1 -2 -3, ये वैल्यूज आती हैं ना। तो जब आप फर्स्ट को कंसीडर करेंगे इसमें तो आप क्या देखेंगे कि जो ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज हैं तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगी। देखिए जैसे एक ये वैल्यूज आएंगी और एक इस तरह से वैल्यू आएगी। तो ये जो है ना 1 2 3, ये फर्स्ट की वैल्यू थी 1 2 3, मैंने प्रॉपर नहीं किया है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से कट करेंगी। तो देखिए ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ए बी सी। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उसने पूछा था ना कोऑर्डिनेट्स। तो जब आप इन दोनों को ग्राफ में करेंगे तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ए का देखिए जैसे ये किसको दिखा रहा है, एक्स में +1 और इधर वाई में भी 1, ठीक है। बी का देखिए, बी का x के लिए तो 0 और y के लिए ये देखिए x में -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -1 और y यहां पर क्या है 0। और c के लिए देखिए ये x पे यहां पर है तो x में ये +1 +2 आ गया तो ये +2 को, y है ही नहीं तो y के लिए 0। तो इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो मे बी आंसर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से कट करेंगे और एक ये ट्राइंगल बनेगा आपके पास। तो उसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ग्राफिकली, इसको करें। अगर आपको लगता है कि अगर ग्राफ में प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको ग्राफ पेपर पे इसी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे, अब ये मेरा नहीं आपका चैनल है, इसे आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।